को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अबुआ आवास का यह दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो में हम यह जानेंगे कि अबुआ आवास योजना का हम लाभ कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, इसका आवेदन हम कहाँ देना है हमें और यह फॉर्म हम कहाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो फॉर्म जो दिख रहा है, यह अबुआ आवास योजना पाने के लिए यह फॉर्म है और हम बात करते हैं कि यह फॉर्म हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अगर आपके पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का चल रहा है तो वहाँ प्राप्त आप कर सकते हैं। तो ये आपको निर्धारित कर दिया गया है हर पंचायत का डेट। जैसे यह 24 नवंबर 2023 से आपको यह योजना शुरू कर दी गई है। यह अभियान जो है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आपको बरहेट से शुरू किया गया है 24 नवंबर जो मुख्यमंत्री शुरू किए हैं। तो ये धीरे-धीरे आपको 26 दिसंबर तक पूरे झारखंड में जो है इस योजना को चलाने के लिए शुरुआत की गई है। तो अब चलते हैं हम लोग कि अगर हम कैंप से पहले अगर हम इसको रेडी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह फॉर्म आपको ब्लॉक में पंचायत सेवक के द्वारा या आपके ब्लॉक में जो स्वयंसेवक होते हैं उनके पास ये फॉर्म मिलेगा या ब्लॉक में भी आपको प्राप्त हो लेगा। और आप लीजिए, और सबसे इसको भरने के लिए देखिए यहाँ पर है, आप वीडियो पर बने रहेंगे, आपको बताएंगे कि फॉर्म अगर थोड़ा सा गलती के चलते आपका आवास नहीं भी मिल सकता है। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तिथि आपको नहीं भरना है, यहाँ आवेदन संख्या भी आपको नहीं भरना है, ये 2 चीज़ आपको नहीं भरना है यहाँ। अब देखिए, अब यहाँ पर है आपको अबुआ आवास योजना। तो यहाँ पर आपको जिला का नाम लिख देना है, जो भी जिला होगा, प्रखंड का नाम, यहाँ अपना पंचायत और अपना गाँव जो होगा, राजस्व गाँव जो होगा। अब यहाँ पर आप जो लाभुक होगा, जिस लाभुक जो जिसके नाम से आप लेना चाहते हैं उसका पति का नाम या पिता का नाम होगा। और यहाँ पर जो महिला पुरुष जो भी होगा, श्रेणी जो SC ST माइनॉरिटी OBC जनरल जो है, क्योंकि ये आवास सभी के लिए है, वो SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो या जनरल हो, सबके लिए है। और यहाँ पर उसका जन्म तिथि भर देना है और कितना उसके हिसाब से उम्र जो होता है लगभग वो वर्ष में भर देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए जन्म तिथि के बाद है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉब कार्ड भी बहुत ज़रूरी है इसमें, यहाँ पर, क्योंकि मनरेगा से भी जुड़ा हुआ रहता है। और इसका यहाँ पर आधार नंबर भी, उसके बाद बैंक खाता संख्या, क्योंकि आपका जो पैसा मिलेगा वो बैंक खाता में ही मिलेगा, उसका बैंक IFSC कोड, अब बैंक का यहाँ नाम लिख भरना है और मोबाइल नंबर भी कंपलसरी है आपका। अब देखिए यहाँ पर ये परिवार का विवरणी है। परिवार के विवरणी में देखिए यहाँ पर कि परिवार का मुखिया 6 कॉलम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार में 7 परिवार 8 परिवार होते हैं, तो उसको भर देना है इसी तरह से आगे बढ़ा करके। तो परिवार का मुखिया का नाम होगा, उसके मुखिया के जो पिता होंगे चाहे पति, फिर यहाँ उसकी माँ का नाम भरना है, उसका जन्म तिथि भरना है जो मुखिया होंगे। अब आवेदक के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पर शुरू में स्वयं हो जाएगा अगर वह मुखिया है तो। दूसरा मान लेते उसका बेटा का भरना है, उसकी बेटी होगी या और कोई होंगे तो उसको भरना है, यहाँ पर संबंध लिखते जाना है। उस तरह से ये फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट होगा। आय का स्रोत, आय का स्रोत क्या आप कृषि करते हैं या नौकरी करते हैं, जो भी यहाँ पर है आपको स्पष्ट यहाँ पर भरना है और कितना आपका इनकम होता है वो चीज़ यहाँ दिखाना है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पर आ गए, जहाँ से आपको आवास योजना में आपको अंक मिलेंगे और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर है आवास विहीन, आवास का स्थिति बताना है, आवास विहीन या निराश्रित। तो यहाँ पर आपको हाँ या नहीं जवाब देना है। अगर आप यहाँ पर हाँ देते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेगा, अगर यहाँ नहीं देते हैं तो आपको अंक मिलेगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना है इसको, जो है फैक्ट आपके पास जो है चीज़ वो चीज़ देना है। कच्चा मकान, तो अगर हाँ बोलते हैं तो यहाँ देना है, नहीं है तो नहीं देना है। ये सब यहाँ पर अंक निर्धारित होगा। यहाँ पर जो भी है ना पक्का आवास, जो भी पक्का मकान है तो इसमें भी अंक होगा। वो बाहर हम लोग नहीं जान रहे हैं इसको, लेकिन जो ब्लॉक में जब निर्धारण होगा तो इसका अंक दिया जाएगा, ये किस आधार पर है तो उसका मेरिट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर है आपको प्लॉट संख्या, जो ज़मीन आप देंगे उस जिस ज़मीन में आपको बनाना है यहाँ पर प्लॉट, और भूमि का यहाँ विवरण देना है आपको कि भूमि आपको गैर मंजूरवा है, रहती है, वन भूमि है, अधिकृत भूमि है या किसी प्रकार का जो है इसको यहाँ लिख देना है। क्या भूमि विवादित है, हाँ या ना में आपका जवाब देना है। कि आप आदिम जनजाति से हैं तो इसका भी अंक मिलेगा, अगर है तो उसके लिए स्पेशल एक अंक मिलेगा आदिम जनजाति के लिए। अब यहाँ पर है क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर, तो यहाँ पर आपको हाँ नाम में यहाँ भी मतलब सारे का आपको हाँ नाम देना है। कि आप दिव्यांग है, विकलांगता है, तो यहाँ पर आपको हाँ या नहीं टिक लगाना है। क्या आप प्राकृतिक रूप से शिकार हैं, क्या प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, मतलब घर आपको भारी बारिश के कारण या जंगली जानवरों द्वारा या किसी और भूकंप या अन्य कारण से आपका घर
ध्वस्त हो चुका है तो इसको भी आपको देना है हाँ ना, इसका भी अंक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ है कि आपके पास पूर्व से पक्का आवास है। अगर 1/1/2090 के बाद का अगर आवास कोई भी मिला होगा आपके पास, बिरसा आवास, इंदिरा आवास या कोई भी आवास, तो उसको भी आपको यहाँ पर देना है हाँ या नहीं। हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर इस तरह के अगर है 1/1/2090 के बाद का अगर कोई पीएम आवास भी मिला हो या इंदिरा आवास मिला हो, बिरसा आवास मिला हो, तो वो पात्र नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर है क्या परिवार में 4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव है आपके पास? तो हाँ नाम उत्तर देना है। क्या बस टिक लगा देना है सिर्फ आपको, हाँ या नहीं जो भी होगा बस टिक लगाना है। अगर आपका नहीं है तो नहीं लगाना है, हाँ है तो हाँ लगाना है। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी या सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं तो यहाँ नहीं टिक लगाना है। क्या आपका परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित हुए हैं, मुखिया, पंचायत समिति, चाहे जो भी, यहाँ टिक लगाना है। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है, टैक्स देता है? तो जहाँ जिसके यहाँ मैंने सीधा सा बात है कि साधारणतः जहाँ जिस घर में नौकरी नहीं है वो इनकम टैक्स तो भरते ही नहीं होंगे, या जो बहुत सा बिजनेसमैन वाला ही भरते हैं, तो यहाँ पर नहीं डाल देना है, जनरली यही होगा। क्या परिवार में कोई सदस्य व्यावसायिक कर टैक्स देता है? तो यहाँ भी नहीं होगा आपको, मैंने हाँ भी हो सकता है, जो मैंने दे रहे हैं तो मारेंगे ही हाँ, हाँ करेंगे, और जिसका नहीं है तो नहीं दिएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर है कि क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, मैंने फ्रिज आपके पास है तो टिक लगाना है, नहीं तो ये लगाना है। अब उसी तरह से क्या परिवार में आपको 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है, न्यूनतम या उपकरण के साथ है? तो हाँ या नहीं, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं तो नहीं। क्या परिवार में 5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचित भूमि है? तो हाँ, ना तो नहीं। तो यही जो ऊपर वाले जितने भी बिंदु थे, इससे आपका मेरिट बनेगा, इसी के आधार पर आपको अंक निर्धारित होंगे और इसी से आपका ऐसे एक सूची बनेगा, वेटिंग लिस्ट बनेगा। अब यहाँ पर आपको घोषणा है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। देखिए आवेदक को सिग्नेचर करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, जो भी होगा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसको आपको नहीं छूना है। देखिए यहाँ पर ये आपको कार्यालय द्वारा जो भरा जाएगा, कार्यालय से यहाँ से। और इस योजना का सबसे देखिए यहाँ पर है कि आपको सबसे बेहतरीन है कि आज सरकार अभी आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आवेदन इसी में आ रहा है, सबसे ज़्यादा आवेदन आपको आवास का मिल रहा है, क्योंकि अक्सर अधिकतर लोगों को ये ऐसे मिलता है, ज़रूरी होता है आवास। तो ये है यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है इस कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं, इस अभियान को। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।